guys, welcome to my new channel, English Classes by Vikram Juneja. I'm your host and host, Vikram Juneja. I'm teacher of English in a private school in Chandigarh, St. Stephen's School, Chandigarh. I'm the deputy head of the department. मैंने सोचा इंग्लिश इतनी डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा एक हैवक क्रिएट करती है, बहुत टेंशन क्रिएट करती है लोगों में, और इंग्लिश बहुत कंपल्सरी, इट्स एन इंटरनेशनल सब्जेक्ट, वी ऑल नो दैट, और इंग्लिश के बगैर काम भी नहीं चल सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक इनिशिएटिव लेता हूँ उन लोगों के लिए जिनके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आजकल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू हैव टू क्लियर इंग्लिश, यू हैव टू क्लियर द एग्जाम ऑफ इंग्लिश। तो मुझे लगा कि मैं एक इनिशिएटिव लेता हूँ, तो आई होप यू लाइक माई इनिशिएटिव। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँगा। मेरी एक एफर्ट रहेगी कि आप मेरी क्लासेस को देखते देखते इतने फ्लुएंट हो जाइए इंग्लिश में और इतने कॉन्फिडेंट फील करिए, बिकॉज इंडियंस, ऑफ कोर्स आई एम अ प्राउड इंडियन, आई वांट माय कंट्री, ऑफ कोर्स वी नो आवर मदर टंग हिंदी। मैं चाहता हूं कि हम पूरे विश्व में अपनी इंग्लिश का एक डंका बजाएं और इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें कि लोग कहें कि वाह, सारे इंडियंस कितने अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो हम अपनी पहली क्लासेस शुरू करते हैं। I'm going to start with a very basic topic that is called parts of speech. These are the building blocks of English sentences. किसी भी English sentence को आपने परफॉर्म करना है तो आपको ये parts of speech, 8 जो parts of speech हैं, इनका आना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये different parts of speech, इनकी क्या अहमियत है। What is the importance of these parts of speech? I'm going to actually enumerate these parts of speech over here और बताऊंगा कि उनकी क्या क्या importance है। सबसे पहले अगर आप देखा जाए, हम जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है आपका, वो है नाउन। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। हमने हिंदी में सुना होगा संज्ञा, दैट इज नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज अ नाउन। विक्रम इज अ नाउन, ताजमहल is a noun, table is a noun, chair is a noun। आप समझ पा रहे हैं? ये नाउन है जिससे हम एक सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम एक कॉन्टिन्यूएशन में किसी के बारे में बोल रहे हैं, आप मेरे बारे में बोल रहे हो, विक्रम इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, अब उसके बाद मैं दोबारा विक्रम नहीं यूज करूंगा उसी सेंटेंस में, तो मैं उसके लिए एक सेकेंड पार्ट ऑफ द स्पीच यूज करूंगा जिसे कहते हैं प्रोनाउन। The word which is used in place of a noun is known as a pronoun, right? The word used in place of a noun is a pronoun. एक मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन ही। एक फीमेल के लिए क्या प्रोनाउन यूज किया जाता है? शी। If it's a non-living thing or an object, what do we use? It. अगर ज्यादा लोग हैं तो उनके लिए क्या हम प्रोनाउन यूज करते हैं? They or we. Right? So this is basically a pronoun, the word which is used in place of a noun. Right? So these are the two basic parts of the speech with which we start a sentence. Am I clear till here? Right. Let's move on to the next one. The third one is verb. Verb is basically the action. It means the action. I go for a walk. Go is the action. So go is the verb basically. जो चीज हमें हमारे काम को दर्शाती है उसे हम verb कहते हैं basically. The gardener waters the plants. Water the plant means वो पानी दे रहा है, तो जो पानी देना है, जो वो काम कर रहा है, उसे हम verb कहते हैं। The teacher is teaching in the class. जो teaching है वो एक verb है क्योंकि वो काम है, वो हम किया जा रहा है। आपके मदर कुक करते हैं, खाना बनाते हैं। Your mother is cooking food. Cooking क्या है? Verb है। So verb are basically the action words. Okay? Hitting, hits, cooks,
plays, the children play in the garden. In the garden. So that is basically a verb. Now moving on to our fourth part of speech, which is equally important, that is an adverb. Okay, now the adverb is the word which defines a verb. Okay, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई मेरा बच्चा मुझे बोलता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आई एम टीचिंग वेल. टीचिंग क्या है? वर्ब है. वेल क्या है? एडवर्ब. क्योंकि वेल किसको डिफाइन कर रहा है? मेरी टीचिंग को, मेरे वर्ब को डिफाइन कर रहा है. ओके, ही इज होल्डिंग द पेन करेक्टली. होल्डिंग क्या है? वर्ब. करेक्टली क्या है? एडवर्ब. क्योंकि वो होल्ड कर रहा है, उसको होल्डिंग को डिफाइन कर रहा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है. जो भी वर्ड वर्ब को डिफाइन करेगा उसे हम एडवर्ब कहेंगे. ही इज वॉकिंग स्विफ्टली. स्विफ्टली क्या है? तेज चलना, है ना. स्विफ्ट होता है तेज चलना. अगर वॉकिंग क्या है? वर्ब है, वो काम हो रहा है ना. वॉकिंग है तो तेज चल रहा है, और वॉकिंग स्लोली और स्विफ्टली. तो जो ये वर्ड्स हैं LY वाले, इनको हम कहेंगे एडवर्ब बिकॉज दे आर डिफाइनिंग द वर्ब और द एक्शन वर्ड्स. यहां तक आपको समझ आते हैं? ये हमारे आधे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो चुके हैं. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे टोटल. इनको दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. जो नाम किसी चीज का जो होता है, प्लेस का, आदमी का, औरत का, किसी भी चीज का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं. जो भी वर्ड्स बेसिकली उन वर्ड्स की जगह यूज होते हैं, नाउन की जगह यूज करते हैं. आपने कोई, अगर आपने अपने बारे में बताना है, माई नेम इज विक्रम जुनेजा, आई एम 49 years old, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश. जो मैं क्या यूज कर रहा हूं? आई. I'm not using Vikram Juneja is 14 years old, 49 years old. Vikram Juneja is teaching in this particular school. I'm not using the same noun because, of course, I have to resort to using a pronoun, a word which is to be used in place of my name. तो वो हो गया pronoun basically. Then we move on to the word, a verb. As I told you, these are action words. These are action words जो हमारे काम को दर्शाते हैं. I am playing football. तो play क्या है? वो एक verb है. I am running in the field. Running क्या है? Verb है, क्योंकि वो action है basically. Your mother is cooking food for you. Cooking क्या है? Verb है basically. अब adverb, जो fourth जो आपका part of speech है, वो है adverb. वो क्या होता है? जो verb को define करता है. जो चीज आप कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, किसी को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, उस चीज को हम एडवर्ब कहेंगे. LY वर्ड्स जो होते हैं. ओके, ही इज सिटिंग नाइसली इन द क्लास. सिटिंग क्या है? वर्ब है, वो काम है. नाइसली इन द क्लास, नाइसली में अच्छे तरीके से बैठना, है ना. तो नाइसली क्या है? वो एडवर्ब है, वो आपके वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, आपके एक्शन को डिफाइन कर रहा है. ओके, ही इज रनिंग फास्ट, ही इज रनिंग स्विफ्टली ऑन द फील्ड. सो रनिंग क्या है? वर्ब है. स्विफ्टली मीन्स क्विकली, तेजी से भाग रहा है, तो तेज भागना, स्विफ्टली LY वर्ड, वो है एडवर्ब. सो दीज आर बेसिक 4 parts of speech. We are going to move on to the 5th one now.